अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर और खैरियत के साथ होंगे। आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। आज मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग लेके, जो कि है रेसिपीज़ से भरा हुआ, टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्कस बाद में करते हैं कि कौन आ रहा था, किसकी दावत थी। बस जी आज हमारे घर दावत थी, तो मैं तैयारी करना स्टार्ट हो गई थी। इतनी बिजी रूटीन थी कि प्रिपरेशन करनी का टाइम ही नहीं मिला। तो जिस दिन दावत थी इसी दिन ही सारा कुछ हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने बनानी है किस्सा खानी खीर, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैंने 1 कप चीनी को इस तरह से कैरमलाइज कर लिया है। इसके ऊपर कलर आ गया तब इसमें चमचा चलाया, जब इस तरह से मेल्ट हो गई, कलर आ गया। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, जितना कलर आपने अपनी चीनी को देना है वही कलर फिर आपकी खीर को आता है। तो मैंने इसको मेल्ट करके अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसमें फिर दूध ऐड कर दिया। मैंने 1 लीटर जो है टेट्रा पैक यूज़ किया है और 1 लीटर खुला दूध, जो कि घर का दूध होता है, वो इस्तेमाल किया है। 2 लीटर की मैं खीर बना रही हूँ। अच्छा, अब 2 लीटर में 2 कप चीनी जाती है। 1 कप मैंने कैरमलाइज़ कर ली और 1 मैंने ना खीर मिक्स ले ली थी। इसमें इलायची, बादाम, पिस्ते, चीनी सब कुछ होती है। तो मैंने एक ये डाला है। देखिए कितना प्यारा ब्राउनिश पिंकिश सा इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको फुल अच्छे तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे एक दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉयल कर लिए और इसको मैंने ना मैशर से मैश कर लिया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब हम खीर को पकने के देंगे। आप डायरेक्ट, अच्छा मैं वैसे ना डायरेक्ट कच्चे चावल इसके अंदर ऐड करती होती हूँ, जिसको हम ना टोटा चावल कहते हैं। हमारे घर टोटा चावल होता नहीं है, तो टूटा हुआ चावल जिसको कहते हैं ना, वो हमारे घर नहीं होता। तो मैं क्या करती होती हूँ, मैं चावलों को धोते हुए ना हाथों के साथ ऐसे ऐसे वो मल के ना चावल तोड़ लेती हूँ। फिर वो भीगे रहते हैं, फिर वो डायरेक्ट इसमें मैं ना शामिल कर देती हूँ। जब चमचा चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टूट के तो वो खीर की शक्ल में आ जाते हैं। अब हुआ इस तरह, मुझे ना किसी ने कहा कि आप ना इस तरह अलग बॉयल करके डालें तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने अलग बॉयल करके मैश करके भी डाले, लेकिन फिर भी चावल जो था ना, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि दाना थोड़ा सा लंबा लंबा रह गया है। लेकिन बड़ा चमचा चलाया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ग्राइंडर नहीं चला सकती थी, अगर चलाती तो ये ख़राब हो जानी थी खीर। बहरहाल मैंने इसको अच्छी तरीके से पकाया। अब दोबारा सुन लें, 2 लीटर दूध, 1 कप मैंने कैरमलाइज़ कर लिया, उसके अंदर सारा दूध ऐड करके 1 मैंने खीर मिक्स लेकर वो शामिल किया है। 1 कप ही चावल थे जिनको बॉयल करके मैंने शामिल किया। आप डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जो है ना, इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। भीगे हुए बादाम मैंने काट लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमने पकने तक छोड़ देना, जब तक ये ठंडी होगी, गाढ़ी होगी, और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने इसको किसी कंटेनर में निकालना है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी मैं रख रही थी यहाँ पे क्या रख रही थी, आई थिंक सो मटन है, नहीं सॉरी, ये मेरी अम्मी बना रही थी पाए, तो पाए रखे थे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बकरे गाय के 2 बड़े पाए रखे थे। ठीक है, उसके अंदर अम्मी जी ने कह लें कि बड़े प्याज डाले थे, 3 बड़े प्याज डाले थे, और 2.5 चम्मच नमक की डाली थी, 2.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और क्या कहते हैं, हल्दी थोड़ी सी डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें 2.5 चम्मच डाली थी। 3 बड़े प्याज थे, लहसुन और अदरक भी अपनी मर्ज़ी से खुला डालें, ज़्यादा डलता है। पानी डाला, इनको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। थोड़ा घी डालें क्योंकि पाए का भी निकलता है। और हम लोगों ने इसको कुकर में दम लगा देना है। इतनी हड़बड़ी मची थी ना कि मैं इसको मज़ीद रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं जो चीज़ें मैंने बनाई ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा जी, अब बारी आती है दूसरे मीठे की। जितनी देर में पाए बन रहे थे, मैंने सोचा मैं मीठे रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम्स क्रीम ले ली है। 400 ml कह लें। जब बीट हो जाती है तो ग्राम्स में आ जाती है, और जब हम लिक्विड लेते हैं तो वो mls में होती है। ठीक हो गया। टेट्रा पैक की क्रीम ली है, 400 ml कह लें, ग्राम कह लें। ठीक हो गया।
लेके इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद इससे मैंने मैंगो प्यूरी के 2 कप ऐड किए हैं। मीठे वाले छोटे वाले मैंगो होते हैं ना जो, उसकी मैंने प्यूरी निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से बीट करके इसको साइड पर रख देंगे। अब मैंने लिए हैं मैरी बिस्किट्स। आप कोई और बिस्किट, सिंपल बिस्किट ले सकते हैं जिसके ऊपर जो है ना वो ना हो, क्रीम ना हो और मीठे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसको हम सोक करेंगे मैंगो जूस के साथ। मैंगो जूस के साथ इसको हम सोक करेंगे। अच्छा, पहली इसकी टिप ये है कि आप जितनी अच्छी सोकिंग करेंगे उतना सॉफ्ट आपका डिज़र्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पे कुछ लोग बटर ऐड कर देते हैं। बटर से क्या होता है कि दरअसल ये जो डिज़र्ट्स होते हैं ये ठंडे यख अच्छे लगते हैं। जब हम इसको ठंडा करते हैं ना तो वो बटर जम जाता है, नीचे की लेयर सख्त हो जाती है और वो जब निकालते हैं तो वो बिखरी बिखरी और ना सख्त रहती है और फिर खाया नहीं जाता। अव्वल तो पहले पीस ही सही नहीं निकलता और ना सर्विंग में बड़ी मुश्किल होती है। अच्छी तरह से सोक करके इसकी एक डिश में हम नीचे तय लगा लेंगे। ये मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेरे किचन का, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है गर्मियों में। जैसे ही मैंगो सीज़न आता है ये सेल होता है, ठीक है। लेकिन वो जो मेरी रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसीलिए ऑब्वियसली अब मैं अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ तो इधर शेयर नहीं करूँगी। लेकिन ये जो डिज़र्ट मैं बना रही हूँ ये भी बहुत मज़े का बनता है। पहले मैंने मैंगो प्यूरी मिक्स कर ली थी, ये ना ज़रा से मैंने ऊपर डाला था कि इस तरह से ना कहीं ज़्यादा वो मज़े की लगती है। ये लेयर एक लगा देंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ना वो सारी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ हमें क्रीम चाहिए, बिस्किट चाहिए और मैंगोस चाहिए। बग़ैर चीनी के, बग़ैर किसी चीज़ के आपका ये जो है ना डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं समझती कि आप इसमें कंडेंस मिल्क डालें। अच्छा, मैंने जब मैंगो की प्यूरी बनाई थी ना तो मेरे मैंगो इतने मीठे नहीं थे, तो 2 कप मैंगो की प्यूरी के अंदर मैंने ना 3/4 कप शुगर ऐड किया था और थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अच्छे तरीके से जब ब्लेंड हो गया था तो फिर मैंने उसको क्रीम में ऐड किया था। मैंगो जूस के साथ बिस्किट को सोक किया है। ऊपर मैंने मैंगो प्यूरी और क्रीम का मिक्सचर ऐड किया है। अब मैं मैंगो क्यूब्स डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है भर के डाल लें, कम डाल लें या नहीं डालना चाहते प्यूरी डाल के स्वर्ल कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर लें, ठीक हो गया। अब ये मैंने इसकी मैंगो की लेयर लगा दी है। जब तक मैंगो की लेयर लग रही है आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोगों के लिए आसानी हो। कोशिश किया करें, अपने लिए भी आसानी ढूंढा करें और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा किया करें। किसी के लिए भी आपकी ज़ात, मेरी ज़ात मुश्किल का बायस ना बने, तकलीफ़ का बायस ना बने। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों के दस्तरखानों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। जिस तरह से मैं अपने दस्तरखानों को सजाती हूँ, आप भी इसी तरह से अपने दस्तरखानों को सजाया करें। अपने घर वालों को मज़े के खाने बना के दिया करें। इससे बड़ा ही अच्छा लगता है। जिसको कहते हैं ना रूह को सुकून मिलता है, वो होता है जब घर वाले खुश होते हैं तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने फिर पिसे हुए बिस्किट बस ऐसे ही ऊपर से ड्रिज़ल कर दिए थे, स्प्रिंकल कर दिए थे। और अब इसके ऊपर मैं जो हूँ ना क्रीम ड्रिज़ल करूँगी, एक तय और हल्की सी लगाऊँगी, दैन फिर इसको मैं डेकोरेट करूँगी। जैसे आपको समझ आती है ना आप उस तरह से इसको डेकोर कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपका जैसे दिल करे उस तरह से आप इसको डेकोरेट करें। जैसे दिल करे वैसे इसकी तहें लगाएं, जो आपका दिल करता है आप वो करें। ठीक हो गया। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इस चीज़ पे खुश हूँ या मैं रोऊँ या फिर मैं क्या करूँ, समझ नहीं आती। बिकॉज़ इट्स माई लास्ट ईद इन माई होम, इन माई फादर्स होम। तो ये मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है। मैं इस ईद पे थोड़ी सी उदास थी, थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी, अजीब सी फीलिंग्स थी। आज जो दावत है वो है मेरे ससुराल वालों की, मेरे इन लॉज़ ने आना था, आज ईद की दावत थी आज, तो मैं उनके लिए ही ये सारी तैयारी कर रही थी। उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा बनता, सबको सब कुछ अच्छा लगता। तो
और सब ने सब बहुत पसंद किया, सबको सारी चीज़ें बड़ी पसंद आई। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस खीर में एक गड़बड़ मुझसे हो गई थी, जो कि ये चावलों की थी। पता नहीं चावल ज़्यादा हो गए थे कि चावल खड़े रह गए थे, पता नहीं समझ, लेकिन बनी मज़े की थी, टेस्ट वाइज अच्छी थी, लेकिन सिर्फ चावल के दाने ने काम ख़राब कर दिया था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये बादाम छिड़क के मैंने इसके ऊपर क्लिंग फिल्म किया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये जी है मेरा मैंगो डेज़र्ट की फ़ाइनल लुक। अब सबसे पहले कोशिश किया करें कि मीठे रेडी किया करेंगे, इनको जितना टाइम मिलता है बर्तन के अंदर। इस तरह के डिज़र्ट्स जो तह वाले डिज़र्ट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एक फ्लेवर में आने के लिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे पाए रेडी हो रहे थे। मेरी अम्मा जी ने ना एक बड़े पतीले में इनको ट्रांसफ़र कर लिया था। अब ये 4 पाए थे, इनको 2 दफ़ा हम लोगों ने दम लगाया था। मेरी अम्मा जान पाए बहुत अच्छे बनाती हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसमें डाले थे अम्मी ने टमाटर, वो पाए में उसकी अब बुनाई हो रही थी एक साइड पे। उतनी देर में मैं रखने लगी थी बीफ का यखनी पुलाव, जो कि काबुली पुलाव है। इसके लिए हम लोगों ने जो तैयारी करनी है, बड़े ही सिंपल से और बड़े ही थोड़े मसालों के साथ ये पुलाव रेडी होता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता देती हूँ। यखनी के अंदर हम लोगों ने मेरे पास यहाँ पे 2.5 किलो के करीब बीफ था, ठीक है, जिसके अंदर 2 किलो गोश्त और आधा किलो हड्डियाँ थी। हड्डियाँ मीन्स मिखें जिसको कहते हैं ना, गूदे वाली हड्डी वाली गोश्त का पार्ट, पता नहीं अब वो कहाँ का था, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल उसके अंदर ना अच्छा खासा गूदा था, वो था, ठीक है। तो इस तरह से 2.5 किलो मेरे पास गोश्त था। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े प्याज, 2 गड्डी लहसुन की, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, उसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है तो वो डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साबुत खड़े गरम मसाले, जिसमें 2 बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत लौंगें और काली मिर्चें साबुत। दालचीनी नहीं डालते, उससे गोश्त काला हो जाता है। और ये सारी चीज़ें डाल के गरम पानी इसमें डालेंगे और इसको प्रेशर कुकर में मैंने लगाए थे 20 मिनट हल्की आंच पे। जब सीटी बोलने लग जाए तो आपने 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और अगर आपका गोश्त ज़्यादा ढीठ है तो आप इसमें इसको ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। 8-10 हरी मिर्चें काट के डाली और ये हमारी यखनी के लिए सारी चीज़ें तैयार थी। अच्छा, यहाँ पे ना यखनी रेडी हो गई थी तो मेरी ना यहाँ पे छुरी लग गई थी हाथ पे, तो ना क्या उसको कहते हैं, मैंने फिर अपनी अम्मी को कहा कि आप मुझे ना ये यखनी उल्टा दें। तो कुकर में से उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे उल्टा दी। देखिए कितना प्यारा गोश्त का कलर आया, ज़रा काला नहीं हुआ। अब इसी कुकर के अंदर मैंने ना मटन की कढ़ाई बनानी थी। ये भी 2-2.5 किलो के करीब मटन था, छोटी छोटी बोटी मेरे बाबा ने करके दी थी इसकी। और इसका हम लोगों ने ना मटन की कढ़ाई बनानी थी। अब मैं इसके अंदर सारा कुछ डाल के इसको पकना रख दूँगी। सारा कुछ में क्या क्या आता है, लहसुन अदरक का पेस्ट था, नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, सूखा धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, ये सारा कुछ 1 टेबल स्पून था। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, साबुत खड़े गरम मसाले ऐड किए थे, जिसमें लौंग, साबुत काली मिर्चें, साबुत बड़ी इलायचियाँ, दो ही छोटी इलायचियाँ, बादियान के फूल। दालचीनी मैं इसमें भी नहीं डालूँगी, काला हो जाता है गोश्त। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली, इसमें पानी ऐड किया और इसको हम लोगों ने दम के लिए छोड़ दिया। इसको भी मैंने 20 से 25 मिनट दम दिया था। वो पहले मैंने इसको 15 मिनट दम दिया, इसका कुछ नहीं बना, मतलब नहीं गोश्त गला। फिर मैंने 10 मिनट और दिया तो टोटल 25 मिनट हो गए थे। 3-4 हरी मिर्चें काट के डाली, मिक्स किया, पानी डाला और इसको मैंने दम दे दिया। जब तक ये दम में हो रहा है, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और मेरी अफरा तफरी पे समझ नहीं आ रही होगी आपको कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, हर चीज़ मैंने साथ साथ स्टार्ट की होती है। अब जब ना गोश्त गल गया था ना, तो इसको मैंने खोला तो इसके अंदर मैंने 3 बड़ी प्याज लेकर उसका पेस्ट बनाकर वो डाल दिया था। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नॉर्मल प्याज थी। अगर हम वैसे कह लें कि कप्स में मैं ये करती हूँ, 2 कप प्याज थी, ठीक है। 2 कप प्याज डाला, साथ ही मैंने घी डाला और घी के साथ इसको हम लोगों ने अब अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। ये टाइम भुनाई का, जितना गोश्त आपका अच्छी तरह भुना होगा
उतना ही आपका इसका टेस्ट इन्हांस होकर निकलेगा। वरना अगर आप भुनाई ना करेंगे तो इसमें वो जो हमक होती है ना वो आएगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ। अच्छे तरीके से जब ये प्याज भुन जाए, आधे से ज़्यादा पानी इसका खुश्क हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 6 से 7 टमाटर ग्राइंड करके वो डाल देने। मेरा गोश्त ज़्यादा था, आप अपने हिसाब से नमक मिर्चें और टमाटर प्याज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो टमाटर भुन रहे थे यहाँ पे मैंने कहा कि मैं काबली पुलाव के लिए ना तैयारी कर लूँ, जिसमें मैंने बादाम बॉईल करके छिलका उतार लिया था, आधे आधे कर लिए थे, और इसको ना मैं अब फ्राई करने लगी थी। और साथ ही मैंने काला मेवा भी ऐड कर दिया था, काली किशमिश। इनको हमने अच्छा से फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे तो इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरों को कैरामलाइज़ करने के लिए मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। और घी की जगह आप ना देसी घी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल या घी से ना टेस्ट इतना अच्छा है जितना अच्छा टेस्ट देसी घी या बटर से आता है। तो अच्छी तरह से हम इसको इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी गाजरें सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगी तो हम इसके अंदर जो है ना वो चीनी ऐड कर देंगे। इनको कैरामलाइज़ करेंगे और अच्छी तरीके से इनको पका के एक साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, हमारा मटन यहाँ पे भुन रहा था। इतना प्यारी खुशबू इस टाइम आई थी। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये कि ना खुशबू बड़ी शानदार थी। तो यहाँ पे वो गाजर नहीं थी, यहाँ पे मटन हो रहा था। एक साइड पे यखनी मैंने वो बना के रखी हुई थी। तो ये देखें जी, हमारा गोश्त बड़ा ही शानदार सा मज़ेदार सा रेडी हो गया। जब दावतें होती हैं ना तो फिर इस तरह का मसाले वाला ही सही रहता है, वरना तो भुना हुआ गोश्त जो होता है ना वो कम मसाले में ही इससे सूखा ही मज़े का लगता है। लेकिन जब दावत होती है तो फिर पता नहीं होता कि क्या हिसाब है सबके। तो कोई ग्रेवी पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो यहाँ पे अब मैं पुलाव की तैयारी करने लगी थी और ना बाहर ना तूफ़ान आना स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो नहीं बना सकी, इतना तूफ़ान था जिसका कोई हिसाब नहीं, कि हमारे वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन उतर के गिर गए, टूट गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ना बड़ा तूफ़ान था। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। मुझे तो तरस आता है उन पर जिनके घर कच्चे हैं, जिनके मकान कच्चे हैं, जिनकी घरों की छतें गिर जाती हैं। बेचारों का इतना नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान भी होता है, दूसरा भी होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो वैसे ही बादल गरजते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे ना मैंने घी के अंदर साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करके ना उनको करकरा लिया था। फिर उसके अंदर मैंने प्याज ऐड की, उसको ब्राउन किया, लहसुन अदरक डाल के उसको ब्राउन किया। अब ये जो उबला हुआ गोश्त है, ये आप देख रहे हैं हड्डी कितनी बड़ी हड्डी है, और इस तरह से 2-3 हड्डियाँ और थी। तो ना गोश्त ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा फ्राई आपने इसको यहाँ इस स्टेज पे नहीं करना है, क्योंकि ना जितना फ्राई करेंगे ना उतना ज़्यादा वो काला होता जाएगा गोश्त। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी स्टर फ्राई बीफ स्टेक। तो उसके लिए मैंने ये ना अंडर कट का गोश्त लिया और उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया। कोई भी बोनलेस आप गोश्त ले सकते हैं। उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन ऐड कर लिया, अच्छी तरह से धो लिया था, स्ट्रिप्स में काट के सिरके में भिगो लिया था। उसके बाद इसका पानी निचोड़ के इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड किया था, हल्का बस ऐसे ही ना। और ना इसके अंदर मैंने सोया सॉस 2 to 3 टेबलस्पून, थोड़ी सी चिली सॉस इतनी ही, और इतना ही सिरका डाल के ना इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बस इसी तरह से ना प्रेशर कुकर में डाला और ना इसको दम दे दिया था। ब्रीक था ना ये स्ट्रिप्स, तो जल्दी हो जाना था, तो 8 से 10 मिनट लगे थे। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला, अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के साथ ना मैंने इसको प्रेशर कुकर में दम दे दिया। इसको मैंने 8 से 10 मिनट दम दिया और ये देखिए मेरी स्ट्रिप्स बन के तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने ना
मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, आधा अंडा भी डाला था। तो यहाँ पे ना मैं कॉर्नफ्लोर खोल रही थी, सारा मेरे हाथ के ऊपर गिर गया था, पहले से कहीं निकला हुआ था। बस 2 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। अब ना यहाँ पे एक तो मुझे इतनी हड़बड़ी पड़ी हुई थी, यहाँ पे बज गए थे 6:30 बज गए थे, और उन्होंने आ भी जाना था। भाई इतना तूफ़ान, इतनी बारिश, और ना और मैं यही दुआ कर रही थी कि बस मौसम थमे और वो लोग टाइम से आ जाएं। और अभी ये पता क्या, मैं अभी नहाई भी, कुछ भी नहीं किया था, फ़्रेश होना था हमने भी, मेरे कपड़े प्रेस होने वाले थे, तो सब कुछ करने वाला था। तो मैं इतनी हड़बड़ी में थी, और हड़बड़ी करते करते ना ये कॉर्नफ्लावर ने ना गंद मचा दिया। तो मैं इसके लिए माज़रत। तो ये मैंने ना 2 टेबलस्पून भर भर के इसके अंदर मैदा ऐड किया, इतना ही कॉर्नफ्लावर ऐड किया, और आधा अंडा डाल के ना इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था। अब मिक्स कर अच्छा, अब ये मैंने मिक्स करके थोड़े घी में फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने किया था थोड़े घी में फ्राई। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई से ये होता है कि जैसे ना चिड़चिड़ा सा च्युइंगम बन जाता है गोश्त, इसीलिए मैंने नहीं किया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मेरा मिक्स हो गया था। अब ये देखिए, मैंने बस इतना सा घी लिया था, इसके अंदर लहसुन और ज़ीरे को कड़कड़ा लिया, और इसके अंदर फिर मैंने ना ये सारा गोश्त डाल लिया था। बहुत ज़्यादा लहसुन को कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर आएगा तो उसका टेस्ट मर जाता है। तो फिर ना हल्का हल्का सौते करके ये गोश्त हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। गोश्त मेरा आधा किलो से ऊपर ही होगा, मतलब कहने 700 ग्राम के करीब मेरा गोश्त। अच्छी तरीके से हम लोगों ने गोश्त को फ्राई कर लेना। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमने इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च, आप अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। फ़ौरन एक दफ़ा हिलाना है आपने। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च हाफ टी-स्पून, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 to 3 टेबलस्पून केचप। बस ये इंग्रेडिएंट्स आपने डाल के इसको स्टर फ्राई करना है। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई कर लेना। अब फ्राई करने के बाद आपने ना इसको फ़ौरन सर्व करना है। मेरे से गलती यहाँ पे हुई थी कि मैंने सब्ज़ियाँ पहले ही मिक्स करके रख दी थी, और वो लोग ना बारिश की वजह से लेट हो गए थे। तो फिर जब इसको दोबारा गर्म किया ना, तो ओवर कुक होने की वजह से मेरी सब्ज़ियाँ जो थी वो सौगी हो गई थी। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, जो पुलाव मैंने दिखाया था आपको, उसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और गरम मसाला ऐड करके उसमें पानी शामिल कर दिया था और चावल डाल दिए थे। यखनी मतलब शामिल करके ना चावल डाल दिए थे, तो फिर दम दे दिया था। ऊपर से गाजरें और गरम मसाला और 2 हरी मिर्चें मैंने डाल के इनको दम दे दिया। तो देखिए मेरे चावल कितने शानदार खिले खिले बड़े मज़ेदार से तैयार हो गए थे। अब यहाँ पे जो है ना वो सर्विंग का टाइम था, लास्ट चल रहा था, तो बड़ी हड़बड़ी थी, मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैंने चीज़ों को सर्व करके फिर ही वीडियो बनाई। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग आज का पसंद आया होगा। मैं इसके साथ साथ टेबल की वीडियो अटैच करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर अटैच करूँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। बाय बाय।